श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम कथा सुनेंगे भोलेनाथ की एक और नई कथा, जिसमें एक बहू अपनी सास को परेशान करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। अपने पति की बात को मान करके और अपनी सास को भी परेशान कर रही है। बुढ़िया माता की या किसी माँ के पुत्र के ना होने पर एक बहू, यहाँ तक तो बहुत कम ही बहू अपने सास के साथ करती होंगी। तो हम इस नए ज़माने की नई बहू की कथा को श्रवण करेंगे। इसमें जानेंगे कि ये बहू अपने सास को कैसे कैसे परेशान करती हैं। एक गांव था, उस गांव में एक वृद्ध माता रहती थी जो बहुत ही भगवान शंकर के भक्ति भाव में हमेशा लीन रहती थी और वो हमेशा भगवान शंकर के ही पूजा आराधना में लगी रहती थी। वो अपने बाल्यावस्था से बुढ़ापे तक हमेशा शंकर भगवान के ही भजन भाव करती थी और शंकर भगवान भी उन्हें एक बहुत ही अच्छा पुत्र दिया था जो बहुत ही आज्ञाकारी था। वो अपनी माता का बहुत ही ध्यान रखता था। ये माँ पुत्र ही दो थे। उनके पिता का निधन हो चुका था, पिता नहीं थे, सिर्फ बुढ़िया माता ही रहती थी। बुढ़िया माता के पुत्र का माँ प्रेम देखकर गांव की औरतें कहती थी, माता बुढ़िया, अगर जिस दिन तुम अपने पुत्र की शादी कर दी तो समझ लो उसी दिन से तुम्हारी बहू और तुम्हारा पुत्र तुम्हें मानना तो बिल्कुल ही छोड़ देगा। आपका पुत्र बिल्कुल बदल जाएगा, वो सिर्फ अपनी बहू का ही बात मानेगा। इसीलिए आप अपने पुत्र की कभी शादी नहीं करना, क्योंकि आपका पुत्र बहुत ही अच्छा है। बुढ़िया माता जहाँ जाती सभी लोग उनसे उनके पुत्र के बारे में बहुत ही बड़ाई करते रहते। आपका पुत्र ऐसा है, आपका पुत्र वैसा है। बुढ़िया माता को तो बहुत खुशी होती थी और हमेशा भगवान शंकर से शुक्रिया करती थी कि आप मेरे इस बुढ़ापे की लाठी को इतना मजबूत, इतना अच्छा बनाया है कि लोग मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं मेरे पुत्र की। आपका मैंने जितना भी पूजा पाठ किया, आपने मुझे सूत समेत सब वापस कर दी। बुढ़िया माता लेकिन अपने पुत्र की शादी बहुत ही जल्द करवा दी। नई नवेली बहू जब घर आई तब वो अपने सास की तो बहुत देखभाल करती थी, अपने पति के जैसे देखभाल करना उनका सब कुछ काम करती थी। दिन बीतता गया। कुछ दिन बाद उनके घर में एक पोता आया। पोता के आने से उनके घर में जो है खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। कुछ दिन बीत गया। पुत्र ने अपनी माता से कहा, माँ मैं अब शहर कमाने के लिए जाऊँगा। पुत्र की बात को सुनकर माता तो बहुत रोई कि अब आज से पहले मैंने तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं किया। पर पुत्र की जिद से माँ ने उसे जाने दिया, क्योंकि अब उसका पुत्र बड़ा भी हो चुका था जो वो स्कूल जाना शुरू कर दिया था। पुत्र शहर जाने से पहले अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि सुनो जी, मेरे ना रहने पर तुम मेरी माँ का ध्यान रखोगी, उन्हें कोई भी कष्ट और तकलीफ़ नहीं दोगी। अगर मैं आया और कुछ सुना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पति की बात सुनकर वो भी तो बोल दी, हाँ मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, अपनी माँ के जैसे ही मानूंगी। पति बोल के गया कि तुम अपने ही बच्चों के जैसे ही मेरी माँ का देखभाल करना। पति ने कहा, ठीक है, मैं अपने बच्चों के जैसे ही देखभाल करूंगी। पति के विदेश चले जाने के बाद इधर बहू ने सोचा कि मेरे पति ने तो बोल के गया है कि अपने बच्चों के जैसे ही देखभाल करना, तो कल से मेरा पुत्र स्कूल जाएगा तो मैं भी अपनी बुढ़िया माता सास को स्कूल भेजूंगी। स्कूल जाने से पहले वो अपनी सास को नाई की दुकान पर ले गई और वहाँ पर उनके बाल छोटे छोटे काटने के लिए नाई से बोली, पर नाई ने मना कर दिया, आप पागल हो, ये बुढ़िया माता इतनी है, इनका तुम इस उम्र में बाल कटवाओगे। पर बहू ने ना सास की सुनी ना नाई की, बोले तुम काटो, तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। बुढ़िया माता का रो रो के बुरा हाल हो गया, पर उसे अपनी सास पे बिल्कुल तरस नहीं आया।
बाल छोटे छोटे कट जाने से बुढ़िया माता अपना सर छुपा के गांव से आई और आके सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई। और वो रात में बहुत रो रही थी, भगवान से आग्रह कर रही थी, आपने मुझे कैसी बहू दे दी जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। और फिर बहू आई और आके उन्हें ड्रेस दी। अपने बच्चों के साथ स्कूल जाने के लिए बोली, आप ये ड्रेस पहन के तैयार रहना, सुबह आपको स्कूल जाना है यही कपड़ा पहन के। बुढ़िया माता कपड़ा रख के फिर रोना शुरू की और वो रात को आधी रात को घर से निकल गई। घर छोड़कर उन्हें जाते जाते एक बहुत घने जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर मिला, जिस मंदिर में भगवान शंकर का मूर्ति था। उन्होंने उसे साफ किया, धोया, सब कुछ किया और वहाँ पे पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। आसपास के गांव वालों को भी पता चला यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ साफ सफाई अच्छे से हो चुका है। तो एक लोग करके बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते और पूजा अर्चना करते। जो भक्त आते वो बुढ़िया माता को खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर चले जाते। इधर बुढ़िया माता की ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजरने लगी भगवान शंकर के शरण में। और इधर इनका पुत्र वापस लौट आया, जो आते ही अपने माँ के बारे में पूछा। बहू ने तो मना कर दिया, वो गांव गई हैं घूमने, अभी आ जाएंगी। पर पुत्र ने अपनी माँ को देखने की जिद की। वो जाके अपने ही पुत्र से पूछा, पुत्र ने अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताया। अगर आपको ये कहानी और आगे सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेकंड पार्ट का इंतज़ार करिए।